चलो देखो, और पीछे 4 नंबर से देखो, इसमें क्या कहता है। एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। मुखिया को सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु 9 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कब? जब मुखिया को वृद्धि कर रहे हैं तब। तब एक 5 सदस्यों की औसत आयु कितना है? 21 वर्ष। तो कुल आयु कितना? कुल आयु 21 × 5 = 105 वर्ष। एगो मुखिया जब आ जाता है तो मुखिया आ गया तो कितना हो गया? 6 गो ना। 9 की वृद्धि हो जाती है औसत आयु में, तो 21 और 9 30। तो कितना? 6 × 30। 6 × 30। तो 6 में 30 से गुना करेंगे तो कितना? 180 वर्ष। तो दोनों में अंतर निकालेंगे तो कितना? 75 वर्ष। किस में जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 में जाएगा। चलो इसको नोट करो जल्दी से। चेयर था न रे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व के मतलब पहले, 3 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। सी को सम्मिलित, सी के साथ मिलने से इनकी औसत आयु कितना हो गया? 22 वर्ष। 3 वर्ष पहले का है 18 वर्ष। तो 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले का औसत आयु 3 वर्ष पहले का ए प्लस बी का औसत आयु कितना है? 18 वर्ष था। तो कुल आयु निकालो। जब कुल आयु निकलेगा तो कितना होगा? 18 तिहाई 54 वर्ष हो गया। ठीक है? नहीं, 18 दूनी 36 ना। 2 ही को कहना है 3 वर्ष पहले 36 वर्ष। यदि अगर वर्तमान में, वर्तमान का कुल आयु निकालेंगे तो कितना होगा? वर्तमान में होगा 3 वर्ष ए का 3 वर्ष बी का 3 वर्ष ए का
वर्तमान में, तो वर्तमान में कितना, 3 या 3 6 बढ़ गया, यानी 36 प्लस 6 बराबर कितना, 42 वर्ष हो गया। अब कहता है कि अब C के सम्मिलित होने से इनकी औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। तो A प्लस बी प्लस C का जब औसत आयु कितना है 22, तो 22 तिहाई 66 हो जाएगा कुल। तो A प्लस बी कितना है, A प्लस बी कितना हो जाएगा 42। तो 42 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। घटेगा तो यहाँ रहेगा 4, यहाँ रहेगा 2, कितना होगा 24 वर्ष। किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 में जाएगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लो।
इसमें कहता है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि 12 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। एक नए विद्यार्थियों को प्रवेश लेने के बाद इनकी औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है, तो नए विद्यार्थी की औसत आयु क्या है? 12 को विद्यार्थी था, 20 है औसत आयु, तो कुल निकालेंगे तो कुल कितना हो गया? 12 में 20 से गुना करेंगे तो 240 वर्ष। ठीक है, एक नए विद्यार्थी के प्रवेश लाने औसत आयु 1 वर्ष घट गया, यानी कि 13 में 19 से गुना करने पर कितना आएगा? 13 में जब हम 19 से गुना करेंगे, 13वां 17 से 11 पर 7 और यहाँ 13, तो 247। कुल जब निकालेंगे तो क्या होगा? 247 वर्ष। दोनों में कितना का अंतर? तो 7 वर्ष का अंतर। तो जो नया विद्यार्थी आया था वो कै साल के था? 7 वर्ष के था। ऑप्शन नंबर 2 में जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। हो गया? चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 7वां है। इसमें कहता है कि 7 वर्ष पूर्व शादी के समय पति एवं पत्नी का औसत आयु 25 वर्ष थी। 7 साल पहले 7 साल पहले शादी हुआ था पति एवं पत्नी की, तो औसत आयु कितना था? 25 वर्ष। तो पति प्लस
पत्नी, यानी कि 7 वर्ष पहले का है, 7 वर्ष पहले। ठीक है, 1 मिनट समझना पड़ेगा। 7 वर्ष पहले, 1 मिनट, 7 वर्ष पहले पति प्लस पत्नी का औसत उम्र कितना है? 25 वर्ष। तो 25 दूनी 50 वर्ष पहले का, 7 वर्ष पहले का कुल उम्र कितना? 50 वर्ष। अब कहता है कि अब पति पत्नी और एक बच्चे की औसत आयु 22 वर्ष हो गया। अब कहने का मतलब है कि यदि अगर वर्तमान की बात किया जाए, 7 वर्ष पहले का है, तो वर्तमान में 5 साल पति के जुटेगा, 7 साल पति का, 7 साल पत्नी के, तो 14, तो 14 50 कितना हो जाएगा? 64 वर्ष। वर्तमान में ये लोग 64 वर्ष के दोनों के उम्र हो गया। लेकिन पति है पत्नी है, तो कुछ दिन के बाद एक बच्चा का भी एंट्री हुआ, तो बच्चा अब कह रहा है कि 3 गो हो गया, पति प्लस पत्नी प्लस बच्चा, तो कितना है? औसत आयु 22, तो 22 आई 66 वर्ष। इसका मतलब है कि बच्चा कै साल के है? बच्चा 2 वर्ष का है। बच्चा का उम्र कितना है? तो बच्चा 2 वर्ष के है। ऑप्शन नंबर 1 में जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो।
चलो ध्यान देना, इस क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कहता है कि राम, अजीत और पंकज की आयु क्रमशः 83, 37 और 56 वर्ष हो तो उनकी औसत आयु क्या होगी। औसत आयु निकालना है तो क्या होगा, सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद कैसे भागा, 7 6 13, 13 है 3, कितना 156 टोटल से जोड़ने पर, और 3 से भागा देंगे तो 52 वर्ष। किस में गया तो ऑप्शन नंबर 1 में गया। इसको भी नोट कर लो जिसको से नहीं बना है वो, ठीक है, जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 25 पारियों का औसत रन 50 है, उसमें पहली 10 पारियों का औसत रन 45 है और 12वीं पारियों से अंतिम पारियों का औसत रन 52 है, तो 11वीं पारी के औसत रन क्या है।
50 25 पारियों का औसत रन कितना है? पच्चीस पारियों का औसत रन क्या है? 25 पारियों का औसत रन कितना है? तो 50। तो जब कुल रन निकालेंगे तो कितना होगा? 12×5=60, कितना? 600 रन हो जाएगा। ठीक है। उसमें से पहली 10 पारियों का कुल रन 10 पारियों का औसत रन 45, तो कितना? 10 पारियों का कुल रन जब निकालेंगे तो कितना होगा? 450। ठीक है। और 12वीं पारियों से अंतिम पारियों का औसत रन 12 है। 12वीं पारी से, तो 12वीं पारी से इसका मतलब है कि 11 पारी तक नहीं लेना है। तो 25 को है, तो इसका मतलब क्या? कै गो पारी? 11। 25 में से 11 है गया तो 14 पारी ना बचा। तो 14 पारियों का अंतिम 52 औसत रन 52 है। तो 14 पारियों का कुल रन 14 पारियों का कुल रन कितना? 14 पारियों का कुल रन कितना? 14 पारियों का कुल रन कितना हो जाएगा? गुना कर दो। 14 में कैसे गुना कर देंगे? तो 12 में। 14 गुने 14 दूनी 168। ठीक है। तो कहता है 11वीं पारी के कितने रन है? 11वीं पारी में तो कितना हो गया? 10 और 12 22। 12वीं पारियों से अंतिम पारी तक, तो 25 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? और पहली से 10, तो यहाँ 10 पारी और 14 पारी, कितना पारी हो गया? 24 पारी हो गया ना। 24 पारी और 25 पारियों का औसत रन कितना है? तो यहाँ 25 पारी न है, तो 25 पारियों का औसत रन कितना है? तो 25 दूनी 25 5 25 से कितना? 1250 रन होगा। ठीक है। और कहता है कि पहली 10 पारियों का औसत रन 45, तो 450। 12वीं पारियों से अंतिम पारियों का 52, तब 52 में जब हम गुना किए कितना से? 52 में गुना करेंगे 14 से, यानी 52 में गुना कर देंगे 14 से। 4 दूनी 8, 5 चौक 20, यहाँ रहेगा 52। 728 ना। तो 1250 में से कितना? 1250 में से कितना घटा देंगे? 728। यहाँ होगा 2, यहाँ 2, यहाँ 5, 522। 12वीं पारियों से अंतिम पारियों का औसत रन 52 है। तो गुना कर रहे हैं 52 में 14 से, तो कितना आया? और 10 पारियों का, अंतिम 10 पारियों का औसत रन 45 है, उनमें से पहली। और यहाँ हो जाएगा कितना? 25 में जब 25 में गुना किए 1250, इसको जोड़े तो यानी कि 14 में जब हम गुना कर रहे हैं कितना से? 52 से। 14 में 52 से जब गुना करेंगे तो 14 दूनी 28, 14 पचे 70, यहाँ रहेगा 8 और यहाँ रहेगा 2, 728 न हो रहा है। यहाँ कितना हो रहा है?
728, ये दोनों के जोड़ेंगे तो 8 और ये हो जाएगा 7, 7 4 11। अब क्या होगा, अब घटेगा ना, 1178 में से 1250 में से क्या घटेगा, तो यहाँ 2, 14 में से 7 गया तो 7, कट गया तो कितना आ गया, 72। ऑप्शन नंबर किस में गया, तो 1 में गया। ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो, 8 संख्याओं का औसत 56 है तो कुल संख्या निकाल दो। 3 संख्याएं इतना इतना है तो 5 संख्याएं क्या हैं। तो 8 संख्याओं का औसत कितना है, 8 8 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, तो इसीलिए कुल निकालो। 56 गुना में कितना रहेगा, 8, 8 6 48 की 8 हासिल, 4 40 और 4 44, 448 हुआ। अब कहता है कि 3 गो संख्या दिया हुआ है, तो इसमें से क्या करेंगे कि तीनों संख्या के सबसे पहले यहां जोड़ लो। 72, 7 अदू 9, 9 18 की 8 हासिल 1, 4 1 5 5 10 7 17, कितना आया 178। 178 को घटा दो, यहाँ 0, 14 में से 7 गया 7, यहाँ 3 में से 1 गया 270। तो ये कितना आ गया, कुल संख्या कितना, 3 को घटा तो 5 गो संख्याओं का कुल संख्या। इसमें औसत निकालेंगे तो कितना से भागा दे देंगे, औसत निकालेंगे तो गुना 5 से भागा देंगे। 5 5 25, 5 चौका 20, 54 आ जाएगा। किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 में ना जाएगा। चलो इसको नोट करो। इसको जल्दी से नोट कर लो। आवाज जा रहा है, आवाज है, आवाज तो ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन कहता है 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो क्या होता है, n प्लस क्या होता है औसत, n प्लस 1 बट्टा में 2 होता है 11 बट्टा 2। 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का औसत 11 बट्टा 2 करेंगे तो कितना होगा, ऐसे होता होगा n बट्टा में 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 10 बट्टा में 2 प्लस 1 बराबर 6 होगा। जैसे कि अब इसको हम जोड़ के देख लेते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, ठीक है। भागा कैसे हम दे देते हैं 10 से। अब चलो 3 या 2 5 या 5 10 या 10 20 हो गया, 4 या 1 5 आ 5 या फिर यहां से चलो 15 8 7 15 5 20 प्लस 20। और कोई बचा, और कोई बच गया, कितना बच गया, 6 और 9 बच गया, 9 6 15 बट्टा में 10। जोड़ने में गलती क्या कर दी है, 1 मिनट। जैसे 1 से 10 तक, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, ठीक है। 3 या 2 5 5 या 5 10 आ 10 10 और 5 15 आ 15 यहाँ 15 30 30 आ 10 40 40 और कितना 15 55 55 ही तो आ रहा है, तो 55 बट्टा में 10 करेंगे तो कितना होगा, 55 बट्टा में 10 करेंगे तो कितना होगा 5.5 आता है, ठीक है। ऐसे भी हम बताए थे कि n प्लस 1 बट्टा में हम 2 करेंगे तो कितना 10, तो 10 प्लस 1 का बट्टा में रहेगा 2, तो 11 बट्टा 2 यानी 5.5। तो 5.5 तो यहाँ दे नहीं ना रहा है ऑप्शन में, 5.5 नहीं दे रहा है, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। औसत 5.5 ये होगा, 1 से लेकर के 10 तक कहता है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, आगे बढ़े, क्वेश्चन भी उतारना है ना। कहता है कि 13 संख्याओं का औसत 52 है, जिसमें प्रथम 7 संख्याओं का औसत 48 है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 58 है। तो देखो प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना है 48, तो 48 गुने 1 मिनट 48 गुने कितना हो गया 48 गुने 7 प्लस फिर 58 गुने कितना 7 माइनस 13 संख्याओं, तो 52 गुने 13 गुना कर दो, 7 8 56 की 6 हासिल 5, अब 28 5 33, 7 8 56 की 6 हासिल 5 35 5 40 माइनस गुना करो 52 में गुना करो 13 से, तो 3 दूनी 6 पंक्ति आई 15, यहाँ रहेगा 52, तो 676, 6 6 12, 3 आ 1 4, 4 आ 3 7 माइनस 676, तो 742 माइनस 676, तो यहाँ रहेगा 13 में से 7 गया तो 6 कितना हो जाएगा 66, किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 में जाएगा। इसको भी नोट कर लो जल्दी से।
पढ़े तो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 25 है। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 6 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है? 25 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? अगर मान लेते हैं कि पहला संख्या क्या है? x है, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? x प्लस 2। फिर दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? x प्लस 4। कै गो संख्या है? 6 गुना, तो 1 2 3, फिर यहाँ 6, फिर यहाँ रहेगा 8, तो ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा x प्लस 10। कै गो संख्या? यहाँ 6x हो गया, प्लस 6 व 4 10, 8 हाथू 10, 10 20, 10 30 हो गया। कुल निकालेंगे तो 6 लगातार संख्याओं का औसत 25, तो 25 6 का 150, 150 हुआ ना। तो अब निकालो कितना हो जाएगा? 6x बराबर क्या हो जाएगा? 150 माइनस हो जाएगा 30, तो बराबर क्या रहेगा? 6x बराबर 120। तो यहाँ जब x के मान निकालेंगे तो क्या होगा? 120 बट्टा में रहेगा 6, कटेगा तो 20। सबसे छोटी संख्या बराबर क्या होगा? 20। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? तो 4 में जाएगा। ठीक है, नोट करो इसको।
चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 75 संख्याओं का औसत माध्य कितना है? 35 है। यदि प्रत्येक संख्या के मान में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा? यानी 75 संख्या का 35 है तो कुल संख्या निकालो। 75 गुने 75 गुने कितना रहेगा? तो 35 गुना कर दो। 25 की 5 हासिल 2, 35 आ 2 37, 35 पंती आई 15 की 5 हासिल 1, 21 आ 1 22, 2625। ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में यानी 75 संख्या में कितना का वृद्धि कर दिया गया? 5 का। तो 75 में फिर 5 से गुना, 75 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 375। 5 5 10 की 0, 9 1 10 की 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10 की 0, यहाँ 2 1 3। तो नई संख्याओं का औसत, तो संख्या तो 75 गुना है तो 75 से भागा दे देंगे। कितने बार में कट जाएगा? 5 से भागा देंगे तो यहाँ 15, 5 से भागा देंगे तो यहाँ 5 6 का 30, 600। 5 से फिर भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 40। तो किस में जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 में जाएगा। ठीक है, यही तो था। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा निकालना पड़ेगा? हैं? पीछे है, 1 मिनट। यही है। तो ये तो क्या है? भिन्न है। और पीछे यहीं से ना है। तो ये तो भिन्न का चैप्टर आ गया। तो भिन्न का चैप्टर अब अगला वीडियो में।